हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों सुबह के 9 बज चुके हैं। समय हो चुका है हमारी जी के बूस्टअप सीरीज़ का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया था। हमारे पास चार ऑप्शन है, 58 AD में, 78 AD में, 326 BC में या फिर 261 AD में। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 326 BC में, मतलब बिफोर कॉमन एरा आक्रमण किया था सिकंदर महान ने भारत पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने दोस्तों, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या होती है। हमारे पास चार ऑप्शन है, कॉस्मिक किलोमीटर, प्रकाश वर्ष, मील या फिर पारसेक। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, प्रकाश वर्ष होती है तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई। और दोस्तों दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो होती है पारसेक। ठीक है, पारसेक से दोस्तों खगोलीय पिंडों की दूरी मापी जाती है। और हमारे पास अगर जो क्वेश्चन है हमारा, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है दोस्तों, वो है प्रकाश वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने दोस्तों, पीलिया रोग निम्न में से किसके द्वारा होता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, वायरस से या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, वायरस से होता है पीलिया रोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, उस जाँच का नाम क्या है जिसके द्वारा यह पता लगता है या फिर लग पाता है कि खिलाड़ी ने अपनी खेल क्षमता को बढ़ाने के लिए किसी मादक द्रव्य का उपयोग किया है या फिर नहीं। देखिए दोस्तों हमारे पास चार ऑप्शन, नार्को टेस्ट, एलिसा टेस्ट, डोपिंग टेस्ट या फिर इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री टेस्ट। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, डोपिंग टेस्ट के द्वारा ही पता लगता है कि किसी भी खिलाड़ी ने अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए कोई ड्रग्स का इस्तेमाल किया है या फिर नहीं। नार्को टेस्ट दोस्तों सच उगलवाने के लिए किया जाता है। एलिसा टेस्ट दोस्तों ये किया जाता है हमारा एड्स की जांच के लिए। और इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री टेस्ट जो दोस्तों जो कहते हैं कैंसर के लिए किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने दोस्तों, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है दोस्तों। हमारे पास चार ऑप्शन है, सल्फर, यूरोक्रोम, इंसुलिन फिर बिलिरुबिन के कारण। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, यूरोक्रोम एक पिगमेंट होता है जिसके कारण दोस्तों मानव मूत्र का रंग जो होता है पीला होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, एड्रिनल ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि या फिर लीवर। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, लैक्रिमल ग्लैंड के द्वारा ही आंसू स्रावित होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे पास दोस्तों, देखिए क्या कहता है, निम्न में से किसे सफ़ेद कोयला कहा जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, जल विद्युत को, यूरेनियम को, बिटुमिनस को या फिर थोरियम को। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, जल विद्युत को कहा जाता है वाइट कोयला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने दोस्तों, यदि एक रेफ्रिजरेटर का दरवाजा कुछ घंटों के लिए खुला रह जाता है तो कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होता या फिर केवल रेफ्रिजरेटर के पास टेम्परेचर घट जाएगा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, बढ़ जाएगा। कमरे का टेम्परेचर जो होता है दोस्तों वो बढ़ जाता है अगर रेफ्रिजरेटर का दरवाजा कुछ घंटों के लिए खुला रह जाए। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, रक्तदाब को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है, मतलब कि ब्लड प्रेशर को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है। हमारे पास चार ऑप्शन है, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड या फिर लैक्रिमल ग्लैंड। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, एड्रिनल ग्लैंड, जिसको हम दोस्तों सुप्रापेरल ग्लैंड भी कहते हैं। ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है दोस्तों। हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 80/120 mmHg। ठीक है, 80 कंडीशन जो होती है दोस्तों उसको हम डायस्टोलिक कहते हैं, 120 को हम सिस्टोलिक कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों रक्तदाब को नापा किससे जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर से नापा जाता है। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताइएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर की डिस्कवरी जो की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, एक कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, सौर सेल, डायनामो, नाभिकीय रिएक्टर या फिर बैटरी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, एक कृत्रिम उपग्रह जो होता है दोस्तों उसमें ऊर्जा का स्रोत होता है सौर सेल। दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताना है कि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था। ठीक है, मैंने आपका जी के टॉप 20 सीरीज में करवाया रखा है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, लेंस की शक्ति को किसने नापा जाता है, फिर लेंस की शक्ति को नापने की इकाई क्या होती है। ऐसा यूनिट ऑफ लेंस की पावर की क्या होती है दोस्तों, मीटर, वाट, जूल या फिर डायोप्टर। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, डायोप्टर होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, निम्न में से किसे आयुर्वेद का जनक के रूप में जाना जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन, धन्वंतरी, पतंजलि, चरक या फिर HJ भाभा। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, धन्वंतरी को जाना जाता है आयुर्वेद के जनक के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने, निम्न में से किसके द्वारा परमाणु सिद्धांत की खोज की गई थी। हमारे पास चार ऑप्शन, जॉन डाल्टन, अल्फ्रेड नोबल, न्यूटन या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणु सिद्धांत की खोज की गई थी दोस्तों। अल्फ्रेड नोबल के द्वारा डायनामाइट की खोज की गई थी। न्यूटन ने आप जानते ही हैं गति के 3 नियम दिए थे। और दोस्तों आप बताएंगे ऑप्शन डी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया था। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने दोस्तों, कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आ रहा है तो वह दर्पण में किस रफ्तार से आता हुआ प्रतीत होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों, हमारे पास 4 ऑप्शन है, 10 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड या फिर 8 मीटर पर सेकंड। देखिए दोस्तों, 90% आंसर इसका जो बच्चे लगाते हैं, फिर स्टूडेंट्स जो भी सोचते हैं वो सोचते हैं कि अगर जिस स्पीड से वो दर्पण की ओर आ रहा होगा उसी स्पीड से दर्पण में वो दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, उसकी दुगनी स्पीड से दर्पण में आता हुआ प्रतीत होता है कोई भी ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 20 मीटर पर सेकंड, मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति दर्पण की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आ रहा है तो वह 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से प्रतीत होगा आता हुआ। किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक को पेश किया जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 368। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है लोकसभा राज्यसभा की। अनुच्छेद 117 के तहत दोस्तों फाइनेंस बिल पेश किया जाता है। अनुच्छेद 368 के तहत दोस्तों अमेंडमेंट एक्ट किया जाता है, अमेंडमेंट किया जाता है संविधान में। अनुच्छेद 110 के तहत बच गया दोस्तों, यही होता है धन विधेयक को पेश किया जाता है इसके तहत। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है, भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में या फिर भाग 4 में। देखिए दोस्तों, भाग 1 में बताया गया भारत जो है संघ है राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया। भाग 3 में दोस्तों हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया। और भाग 4 में दोस्तों राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक है। ठीक है। और दोस्तों एक और मैं बता दूं आपको, पार्ट 4A में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है और ये आर्टिकल 51A में रखे गए हैं। ठीक है। आपको दोस्तों बताने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है, कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? हमारे पास 4 ऑप्शन, रोज मिलन मैथ्यू, लीला सेठ, प्रतिभा पाटिल या फिर राजकुमारी अमृता कौर। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन है रोज मिलन मैथ्यू बनी थी यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने दोस्तों, लोकसभा का कोरम कितना होता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1/10, 1/20, 1/25, 1/50। कोरम का मतलब आप समझें दोस्तों, कोरम का मतलब होता है कि वो मिनिमम मेंबर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट अ मीटिंग ऑफ लोकसभा, मतलब कि मिनिमम कितने कम से कम सदस्य होने चाहिए कि एक लोकसभा की मीटिंग को आगे बढ़ाया जा सके, मतलब कि लोकसभा में जो भी मीटिंग होनी है उसको कैरी ऑन किया जा सके। ठीक है। तो दोस्तों 1/10 होता है, मतलब कि 1/10 टोटल मेंबर कितने हैं दोस्तों? 552 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं लोकसभा के, तो इसका एक 1/10 अप्रॉक्स 55 मेंबर आता है। अगर 55 मेंबर उपस्थित होते हैं लोकसभा में तो वो मीटिंग को कैरी ऑन किया जाता है। ठीक है। अगर इससे कम होते हैं दोस्तों तो मीटिंग को स्थगित किया जाता है और मीटिंग उस दिन नहीं होती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने है, हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला भारतीय कौन बनी है? देखिए दोस्तों, इसका आंसर है, मैंने कल ही आपको बताया था वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 कौन बने थे, तो वो थे दोस्तों सरगई गोर्चकॉव। लेकिन हमारे पास पूछा गया है भारतीय महिला, तो ऐश्वर्या श्रीधर बनी है दोस्तों, जो कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला बनी है। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, हाल ही में कौन सा राज्य गरीबों को 10 रुपये प्रत्येक साड़ी के हिसाब से वितरित करेगा? मतलब कि दोस्तों एक साड़ी 10 रुपये में कौन सा राज्य देगा? हमारे पास 4 ऑप्शन, दिल्ली, बिहार, झारखंड या फिर महाराष्ट्र। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, झारखंड ही वितरित करेगा 10 रुपये प्रत्येक साड़ी के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके खुद ही बताना है, पृथ्वी का ध्रुव व्यास कितना होता है? आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार है। चलिए दोस्तों विदा लेते हैं, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।